बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है ना। तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड जो है उसके हम बारे में पढ़ रहे हैं। लुईस कंसेप्ट फॉर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो लुईस ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बताया था। तो हमारे पास इसके बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इसके बारे में हम देखेंगे इसमें। और दो मॉडर्न थ्योरीज बताई इसके बिहेवियर के बारे में, जिसका नाम रखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है वीबीटी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, सही। इसी तरीके से अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एक सिग्मा, 2 हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये आप पहचान कर सकते हैं इजीली। तो अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया लंदन में इंट्रोड्यूस हुई हिटलर 1927 में। इस थ्योरी में बताया हाउ द बॉन्ड इन कोवलेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस बाय ओवरलैपिंग। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है ओवरलैपिंग के बारे में, कि कोवलेंट मॉलिक्यूल किस तरीके से ओवरलैपिंग करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं किस तरीके से ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में किस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, बट आल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन। अब ये आपस में किस तरीके से करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स पर आते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल बाय कंबाइनिंग एटम। ओवरलैपिंग कब होगी? जब हाफ फिल ऑर्बिटल्स होंगे। लेट्स सपोज आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से बने हुए होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके अंदर हुंस रूल पढ़े थे आपने, इस तरीके से ऑर्बिटल्स भरे हुए होते थे। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे होते हैं, फिर हम इस तरीके से एक एक कर रहे होते हैं, फिर इस तरीके से दो दो कर रहे होते हैं। तो कभी हमारे पास एक बच रहा होता है। तो जब हमारे पास किसी भी एटम में एक बच रहा हो, हाफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जैसे इस तरीके से एक दो दो फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर लेट सपोज कहीं एक बच रहा है तो वो हमारा हाफ फिल ऑर्बिटल कहलाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड समवेयर बिटवीन द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। फिर इसके नतीजे में क्या होगा? दो हाफ फिल ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप ऑर्बिटल शुड बी इन अपोजिट स्पिन। बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, कि मतलब इस तरीके से सेम डायरेक्शन में नहीं हो दोनों एटम के, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, आपको सेम डायरेक्शन में है नहीं, दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तभी इन्होंने अपोजिट स्पिन है, तभी इन्होंने बॉन्डिंग की, ओवरलैपिंग की। The strength of bond is determined by the extent of overlapping. The greater the overlapping, the stronger is the bond. अगर ग्रेटर द ओवरलैपिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, अगर बॉन्ड जो है एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, दोनों बॉन्ड के दरमियान बहुत ज़्यादा करीब होंगे। अगर ये दोनों ज़्यादा करीब हैं तो स्ट्रॉन्ग होगी ना इन दोनों के दरमियान। दोनों के दरमियान लेंथ कम है, ठीक है। अगर सपोज़ करें
एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ बीच में कितनी ज़्यादा लेंथ है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वीक बॉन्डिंग होगी, लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वीक बॉन्ड होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, जितना ज़्यादा करीब होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो बताना ये चाह रहे हैं यहाँ पर, जितना ज़्यादा क्या कह रहे हैं, द ग्रेटर द ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्ग इज़ द बॉन्ड, जो जितना ज़्यादा करीब होंगे, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा क्लोज होगी तो उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग क्लोज होने की वजह से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ओवरलैपिंग होने की वजह से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ईच एटम इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग कीप इट ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड but by both atom which take part in the overlapping, दोनों एटम टेक पार्ट करते हैं ओवरलैपिंग में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब टू वेज ऑफ ओवरलैपिंग बाय एटॉमिक ऑर्बिटल विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमें ये पता चलता है ओवरलैपिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में दो तरीके से हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड बनता है या तो पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें पता चलता है या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या फिर पाई बॉन्ड बनेगा। तो बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, सिग्मा बॉन्ड हमेशा वैसे तो सिंपल हम अगर बात करें कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, तो हम इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग ही होगी बराबर बराबर में, जैसे इस तरह ऐसे बराबर बराबर में, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग होगी इस तरह। अगर इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह पैरेलल डायरेक्शन में होगी, तो हमारी पाई बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या बता रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग के यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने हाइड्रोजन की। द बॉन्ड फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिट, साइड टू साइड हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन जो है इसके पास एक होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ऑर्बिटल है, जैसे कि इसके पास 1s, इसके पास भी 1s, तो दोनों के पास एक एक ही है ना। यहाँ पर आप देखें एक इसके पास है, एक इसके पास है, 1s एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और s हमेशा अपने इसके s स्फेरिकल शेप होने की वजह से अपने पास से एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा और ये हमेशा अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। यहाँ पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्फेरिकल शेप होने की वजह से, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए ये बता रहे हैं। It is the overlap of half-filled s orbital of two overlapping existing H2 molecule. Hydrogen atom contain just one electron in 1s orbital. तो यहाँ पर यही बता रहे हैं जो मैंने अभी बताया। तो when the two hydrogen atom closer to each other, their half-filled s orbital overlap and hydrogen sigma bond in which the electron cloud is reached along the axis बिटवीन टू न्यूक्लियाई। दोनों के एटम करीब आ जाएंगे और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पर आप देखें, ये देखें दोनों एटम के न्यूक्लियाई करीब आ गए और दोनों ने बॉन्डिंग कर ली, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो एटम करीब आ गए और इसके नतीजे में एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारी एक सिग्मा बॉन्डिंग हुई। ये तो एस की हुई। एस और पी भी आपस में ज्वाइनिंग कर लेते हैं। एस और पी की ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन की कैसे की हुई है,
यहाँ पर आप हाइड्रोजन और पी की ओवरलैपिंग देखें, हाइड्रोजन और फ्लोराइड की ओवरलैपिंग, H और F। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ HF। यहाँ पर H की और F की, ये पूरी F की ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। F की क्या दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये F की है सारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, ये ऊपर H की क्या है 1s1, और ये F की है नीचे 1s1 2s2 2p 2px 2py 2pz। x में 2 फिल हो गए, p में भी 2 फिल हो गए और z में 1 बच रहा है। तो ये एक 1s का, यहाँ पर आप देखें एक 1s का h का, और एक 2pz का, z में एक बचा किसका, f का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये किसका बच रहा है, f का, और एक हाइड्रोजन का। तो जाहिर से बात है हाफ फिल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, अभी हमने रूल्स में देखा। तो ये दोनों हाफ फिल इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग करके क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है, ये यहाँ पर दोनों ने मिलके सिग्मा बॉन्डिंग बनाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी S और F दोनों ने सिग्मा बॉन्डिंग बनाई, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। इस तरीके से भी, और एक आपने हाइड्रोजन और फ्लोराइड का इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन और फ्लोराइड का डॉट और क्रॉस मेथड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं उसके हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो इस तरह बनता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्ट्रक्चर वाला मेथड है। तो इस तरीके से हमारा sp और फिलिंग हो गई। पाई बॉन्ड का मैंने जैसे बताया था कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके से या तो दोनों होंगे या इस तरीके से ऊपर अपर या लोअर साइड डायरेक्शन में, लेकिन होंगे पैरेलल डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें इस तरीके से पैरेलल डायरेक्शन है। तो पैरेलल डायरेक्शन में जो होगी वो पाई बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पर इसके बारे में क्या बता रहे हैं, अब आप देखें। पाई बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटरल और साइड वे ऑफ ओवरलैपिंग बाय द पाई बॉन्ड ऑर्बिटल बिटवीन द टू एटम विच ऑलरेडी बॉन्डेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जो बॉन्डेड होते हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ ही अटैच हुए हुए होते हैं। द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड डेट p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुए हुए होते हैं पाई बॉन्ड के इन अनसिमेट्रिकल एंड कंसंट्रेटेड अबव एंड बिलो प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बोल रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अबव और बिलो साइड पर ही होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ ही अटैच हुए हुए होते हैं प्लेन के अंदर। इसी कंडीशन में क्या होगा, रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल बिकम रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू एटम। p ऑर्बिटल की जो है रोटेशन जो होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है दोनों एटम के दरमियान। सिंस द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज स्मॉल। तो इसकी रोटेशन जो होती है स्मॉल होती है, रिलेटिवली वीक होती है सिग्मा बॉन्ड से। मॉलिक्यूल विच पजेस पाई बॉन्ड आर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की यहाँ पर ये बताई गई है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने सिखाई हुई है 9 क्लास की प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट 9 क्लास की, उसमें आप पूरी केमिस्ट्री की पूरी बनी हुई है वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखा चुकी हूँ, उसमें देखिएगा। और ये यहाँ पर भी बनी हुई है, ये ऑक्सीजन के 1s2 2s2 2px 2py 2pz। देयर आर 2 हाफ फिल p ऑर्बिटल ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन एटम के पास 2 हाफ फिल ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन है और अंडरगोस हेडेड टू हेडेड ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड व्हेन व्हाइल द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल टेक प्लेस लिटरली। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन और एटम के दरमियान इस तरीके से, यहाँ पर देखिए वो बोल रहे थे सिग्मा बॉन्ड दो के दरमियान ही बीच में पाई बॉन्ड बने हुए होते हैं इस तरीके से। ये पाई बॉन्ड है पिंक वाले और ये सिग्मा बॉन्ड है साइड पर, ठीक है।
पाई बॉन्ड इस तरीके से साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर के मुताबिक। जो है इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनकी स्ट्रेंथ कैसी कैसी होती है ये ज़रा आप देख लें। कुछ ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जाइएगा नहीं। स्फेरिकल शेप होने की वजह से एस ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ कैसी होती है, जनरली ओवरलैपिंग इज़ नॉट सो इफ़ेक्टिव एस पी and p overlapping, since p orbital have directional change distribution and longer loops which cause more effective overlap. Thus SS sigma bond is relatively weak than sp and pp sigma bond. In the pi bond, the orbital has two regions of density. One is above the nuclear axis and other is below the nuclear axis. This type of overlapping of the atomic orbital is not maximum. That this is why pi bond is weaker than the sigma bond. तो यही बता रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड जो होता है